नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पेनी स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अभी निफ्टी का चार्ट खुला है। यहाँ पे हमने कहाँ जाना होता है, यहाँ पे हमने जाना है नीचे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे ये स्टॉक स्क्रीनर लिखा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफी सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पे बस मैंने नीचे का प्राइस किया हुआ है कि हायर प्राइस एंड स्टार्ट फ्रॉम लोअर प्राइस। ओके, तो आपको याद होगा कि मैं एक फिल्टर लगाती हूँ, एक इंडिकेटर लगाती हूँ जिसका नाम है EMA क्रॉस। तो EMA क्रॉस ऐसे से एक स्टॉक करके लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये है सिंबल टाइप एनी एक्सचेंज। हमारे इंडिया की सेक्टर आप यहां से चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी डिफरेंट किसी स्पेसिफिक सेक्टर में करना है, जैसे फाइनेंस करना है या गवर्नमेंट की करना है या ये करना है, तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स आपको कौन सा चाहिए, इंडस्ट्री कौन सा चाहिए, मैं यहाँ पे करूंगी कंट्री सिलेक्ट इंडिया। ओके, फिर मार्केट कैप आप चूज कर सकते हैं कि आपको 300 मिलियन से ज्यादा चाहिए या कम चाहिए या कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, ये बैकग्राउंड में भी चीजें चेंज होती जा रही है। तो जैसे जैसे आप करेंगे तो बैकग्राउंड में चीजें चेंज होती जाएंगी। मैं अभी यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा रही, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी अभी। तो हमने कंट्री का फिल्टर लगा लिया। इसके बाद हम देखेंगे ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। तो हम लगाते हैं, मैं ये सेटिंग रहती है 9 and 26। तो अभी 9 and 26 हमारे पास है नहीं, तो मैं 10 and 30 से काम चलाऊंगी। और 9 and 26 ऑलमोस्ट हमारा आ जाता है, कई बार उसके आसपास आ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल एवरेज यहाँ पे आपको मिलेगा कि बिलो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या क्रॉसेज अप, यहाँ पे क्रॉसेज अप कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्रॉस किस चीज को कर रहा है। तो मैं 26 का लेती हूं, तो यहाँ पे मैं 30 लेके चल रही हूँ, क्योंकि 26 का नहीं है तो मैं 30 लूंगी यहाँ पे। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। ये हमारा फिल्टर लग गया है एंड ये हमारे पास इस टाइम स्टॉक फिल्टर होके आ गया। आप इस पे हायर प्राइस का भी कर सकते हैं, आप इस पे लो प्राइस का भी कर सकते हैं। प्राइस पे क्लिक करके ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम का भी कर सकते हैं। ये सबसे कम वॉल्यूम आ गया जिसपे सबसे कम आया है, और ये आ गया सबसे ज्यादा जिसपे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर सबसे टॉप पे है एंड इस पे टेक्निकल रेटिंग भी आई है स्ट्रॉन्ग बाई की। एक्सिस बैंक है जिसपे बाई की रेटिंग है। अब यहाँ पे अगर आपको पेनी स्टॉक लेने तो आप प्राइस पे करेंगे, राइट, एंड प्राइस पे यहां से आपको मिल जाएगा एंड यहां से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम पे कर देते हैं तो फिल्टर होके जिसके पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग ही दिखा देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मार्केट कैप दिख जाता है कि मार्केट कैप क्या है। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दिख जाती है कि क्या टेक्निकल रेटिंग उसकी क्या है। तो यहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर कंज्यूमर ही एक बार हम खोल के देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट खुल गया फ्यूचर कंज्यूमर का। ओके, तो अब फ्यूचर कंज्यूमर के चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक काफी ऊपर था एंड अभी काफी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है। तो ये रेंज देखें तो एक सेकेंड में चार्ट को थोड़ा ना स्प्रेड कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर हमें रेंज सही नहीं दिखाएगा। तो ये लीजिए, क्योंकि पैसों में बढ़ता है, ये रुपीस में नहीं बढ़ता, तो इसका थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से जा रहा है एंड काफी टाइम से कंसोलिडेट किया जा रहा है इसी रेंज में। ये सितंबर लास्ट ईयर सितंबर से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है। कुछ कुछ पैसे बढ़ रहा है, फिर ऊपर भी गया था थोड़ा सा ₹1 के आसपास, और उसके बाद फिर से नीचे आ गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने लगाया था, जो मैं EMA क्रॉस का लगाती हूँ 9 and 26 वाला, तो यहाँ पे इसने EMA क्रॉस दिया हुआ है। यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया था। अब इसने यहाँ पे क्रॉस किया है एंड यहाँ पे इसका अभी प्राइस ट्रेड करा है 95 पे। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए। देखिए, अब मैंने इस पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी है कि मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकूं कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। तो मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। अगेन, अगर आपको दूसरे पेनी स्टॉक का देखना है तो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टॉक स्क्रीनर पे आप क्लिक करेंगे और जो आपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी एक दो और देख लेते हैं। देखिए, जैसे क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड
कैपिटल जो भी है इसका नाम। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी जो आप देख सकते हैं। क्रॉस एंड ऑल का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्रॉस दिया था इसने, ऊपर गया। यहाँ पे क्रॉस किया था, हो सकता है ऊपर जाए। यहाँ पे क्रॉस दिया था, थोड़ा सा ऊपर गया था, अपर सर्किट में लॉक हो गया था। तो देखा जाए तो जब इसने क्रॉस दिया था यहाँ पे RSI ऑलमोस्ट वही थी जहां पे अभी है। एंड इसने प्राइस की लाइन ने भी स्मूथेंड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो हो सकता है ऊपर जाए, पर ये पेनी स्टॉक्स में क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं तो इतने कम प्राइस पे भी मिल जाते हैं, तो इन ये तो थोड़े से ऑपरेटेड भी होते हैं कभी कभार। तो मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी कि इसमें आप थोड़ी बहुत अपनी जरूर इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये जीरो हीरो स्टॉक्स होते हैं। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप जरूर लगा सकते हैं, बट मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप अपना हाफ ऑफ सेविंग्स लगा दीजिए या पूरी सेविंग्स लगा दीजिए, रातों रात अमीर हो जाएंगे। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी ये। तो एक स्टॉक और एनालाइज कर लेते हैं हम। जैसे ये स्टॉक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। जैसे ये ऊपर भी गया था, नीचे गिरा, एंड यहाँ पे इसने EMA क्रॉस दिया हुआ है, एंड इसकी यहाँ पे मूविंग एवरेज भी मुझे RSI भी मुझे सही लग रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसका अगर टेक्निकल एनालिसिस की जाए तो हो सकता है कि ये कुछ सही दिखाए। तो एक बार हम चलते हैं स्क्रीनर पे, एंड स्क्रीनर पे हम ये चीजें भी देख लेते हैं। स्क्रीनर पे जाके आपको इसका सिर्फ टाइप करना है एंड प्लेस कर दीजिए, आप उसको पेस्ट कर दीजिए, यहां पे वो खुल जाएगा। तो स्क्रीनर पे चल के एक बार मैं बस आपको दिखा रही हूं कि कैसे मैं प्रोसेस करती हूं इस चीज को, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। मार्केट कैप इसका 3.26 करोड़, 3026 करोड़ का ही मार्केट कैप है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 24.5% की है, फेस वैल्यू इसकी 5 की है, एंड डिविडेंड ये देता नहीं है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 में बनी है। गंगोत्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड इज इन द गारमेंट मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली कपड़े बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाती है। एंड स्टिल तो मुझे इतना कुछ अभी मैं बता नहीं सकती। इसका जो 1 ईयर का है, इसने यहाँ पे ओके, तो इसने यहाँ पे डेथ क्रॉस भी दिया है। तो जब 50 DMA 200 DMA को नीचे से क्रॉस करे उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं, एंड यहाँ पे ऊपर से क्रॉस किया है इसको डेथ क्रॉस कहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आगे चल के गोल्डन क्रॉस भी दे दे, क्योंकि प्राइस ने ऊपर को काटा है, तो हो सकता है गोल्डन क्रॉस भी दे दे। PE की बात करें तो PE तो अभी नेगेटिव में ही है। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो इसमें कुछ दिखाया नहीं है अभी। 5 साल का है, चलो 1 साल का देख लेते हैं। तो इसमें अभी कुछ दिखाया नहीं, तो मैं फंडामेंटली इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगी। एंड इसमें क्वार्टर रिजल्ट्स भी 0-0 है, तो मैं इसको कुछ भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगी। तो बेसिकली अगर मुझे इसमें करना हो तो ये इसमें मैं अपने इन्वेस्टमेंट के ज्यादा से ज्यादा 2-3% लगा के चलूंगी, उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगी। एंड प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, एंड यहाँ पे DIIs की होल्डिंग है कुछ, रेस्ट बाकी सारी पब्लिक के पास है। तो मैं इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कभी भी नहीं बोलूंगी। तो मैं अगर मेरे को जीरो हीरो का भी ये होता है तो मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी सेविंग्स का 2% से ऊपर या 3% से ऊपर कभी भी नहीं लगाऊंगी। ये ऐसे होते हैं कि रख के छोड़ दो, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक, इसमें वो बात होती है। तो एक आधा और स्टॉक एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं। इस पे स्ट्रॉन्ग बाय आया है, इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, तो इसमें भी क्रॉस दिया है इसने, एंड क्योंकि हमने फिल्टर ही वो ऐसे लगाए हैं तो क्रॉस तो इन सब में ही मिलेगा। तो एंड ये प्राइस की लाइन इसको स्मूथेंड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो उसके हिसाब से लगता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब अगेन इसकी थोड़े से फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका भी मार्केट कैप जो है 3.5 करोड़ का भी नहीं है अभी, एंड 10 इसकी फेस वैल्यू है। 2004 में ये बना है। दीक्षा ग्रीन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ वुडन लॉग्स एंड मैन्युफैक्चर्स सॉ टिम्बर एंड वीनर टिम्बर। ओके, तो ये मेरे को पता नहीं है ये क्या होता है। तो बेसिकली ये वुड के सेक्टर में कर रहा है काम। ओके, तो अब इस स्टॉक को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये उसमें बड़े 1 ईयर के उसमें यहाँ पे उम्मीद है कि गोल्डन क्रॉस दे देगा, और अगर ये गोल्डन क्रॉस दे देता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है। इसका मीडियम से
अभी नीचे पीई एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो अभी कुछ खास इसमें दिखाया नहीं है। 1 ईयर का भी देख लेते हैं, कुछ इसमें दिखाया नहीं है, तो अगेन मैं इसको उतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लेके चलूंगी। हाफ ईयरली इन्होंने यहाँ पे कोई रिजल्ट दिए नहीं है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे 0 है। एंड ये कोविड के बाद उठ नहीं पाया अभी तक, तो मैं अभी कुछ इसका बोल नहीं सकती कि क्या हो सकता है। फंडामेंटली अगेन मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा, बट यस ये अगर ऑपरेटर्स चला दे तो चला दे। इन्होंने होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं करी है, इसका मतलब अगर होल्डिंग कम हो जाती तो थोड़ी सी दिक्कत की बात थी। होल्डिंग इन्होंने कम नहीं करी है। मार्च 2022 से जून 2022 में इन्होंने होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है अपनी, बीच में बढ़ाई भी थी, फिर से इन्होंने कम करी है। तो अगेन ये वही स्टॉक है जिसमें मैं उतना विश्वास नहीं करूंगी। चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक। अगेन वही स्टॉक है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उन्हीं में आप इन्वेस्ट करिए। बट स्टिल ये मैं बोलूंगी कि हाँ, इसमें अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का 2% या 3% आप लगा सकते हैं अपनी। तो यस, दिस इज द थिंग। ऐसे आप पेनी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्ट्रांग है, कौन से नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रांग फंडामेंटल्स के लिए कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती हैं, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रांग बनता है। तो उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी। रेस्ट मैं कुछ इंडिकेटर्स एंड बाकी चीजों की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड yes, like the video. If you liked it, then please hit the like button. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।